अस्सलामुअलैकुम। हाँ, सबसे पहले हम एक्सरसाइज 7.1 बुक 9 में जो आपकी है, इट्स अबाउट द लीनियर इक्वेशन, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं इस वीडियो में, आखन बोर्ड और पंजाब बोर्ड की। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, और फर्स्ट क्वेश्चन है आपको ये सिंप्लीफाई करना है। ओके, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले तो आप लेंगे एलसीएम, और एलसीएम के लिए क्या कंडीशन होती है कि आपको जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करना होता है। तो अगर 3 और 2 का एलसीएम ले तो आपको पता है कि क्या होता है 6, तो ये 6 हो गया। अब जो भी नंबर डिवाइड में आपके पास है, जैसे 3 और 2, उसको 6 बनाना है दोनों फ्रैक्शंस को, यानी ये वाले फ्रैक्शंस की बात कर रही हूँ मैं, इसको 6 बनाना है। तो पहले वाले के साथ आपके पास 3 है, राइट। सो 3 को अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 बनेगा, और अगर मैं यानी दूसरे वाले टर्म पे देखूँ तो नीचे 2 है, तो 2 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 बनेगा, राइट। तो हमें क्या करना है कि हमें फर्स्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना है 2 से, और सेकंड वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से। तो 2 को जब आप फर्स्ट वाली टर्म के 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 4x, और फिर जब दूसरी वाली टर्म के 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3x। सेकंड साइड पे आपके पास है x + 6, ये ऐसी रहा। अब 4x - 3x जो लेफ़्ट पे है, जब आप 4x में से 3x को माइनस करते हैं तो बन जाता है x। ये वाला जो 6 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा सेकंड साइड पे, और ये 6 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट हमें ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि हमें पता है कि ये 6 जो है बेसिकली ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हो जाएगा 6x + 6 36। अच्छा, ये वाला जो 6 है लेफ़्ट वाला, इसको हम अगेन शिफ्ट करेंगे और 36 इस साइड पे आएगा। तो ये 36 नेगेटिव हो गया, 6x - x विच इज़ 5x। तो -36/5 आपका आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि ये 5 भी सेकंड साइड पे जाएगा, और आंसर बन जाएगा आपका -36/5। ये आपका आंसर हो गया इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास 3 × 2 = 6 है, और इस 6 के अंदर आपको अगेन यानी 3 और 2 है तो ऑब्वियसली 6 ही एलसीएम आने वाला है। लेकिन एक चीज़ जो आपको देखनी है कि फर्स्ट वाली टर्म आपकी 2 से मल्टीप्लाई होगी क्योंकि 2 × 3 = 6 होता है, और सेकंड वाली टर्म आपका न्यूमरेटर 3 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 3 × 2 = 6 होता है। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस 2 को यानी फर्स्ट टर्म को ब्रैकेट में लिखना है, माइनस दूसरी वाली टर्म आपकी मल्टीप्लाई हो रही है 3 से, सेकंड टर्म भी आपके पास किस में आएगी, ब्रैकेट में आएगी, राइट। अब ये जो डिनोमिनेटर वाला 6 है ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बेसिकली राइट पे हमारे आ जाएगा -6, क्योंकि 6 × 1 = 6 है, और लेफ़्ट वाले को हम ओपन कर लेते हैं, 2x - 6 - 3x, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 × 2 = 6। सिंप्लीफाई करते हैं, 6 और 6 तो ऑलरेडी कैंसिल हो रहा है, 2x - x आ जाएगा, तो -x = -x, नेगेटिव नेगेटिव अगेन कैंसिल, x = 6। नेक्स्ट वन अगेन, अब आपके पास कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में है सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो जो 1/2 है ब्रैकेट के बाहर, इसको आप दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि 1/2 x से मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा x/2, क्योंकि x मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, x, माइनस। अब जो दूसरी टर्म है उसमें न्यूमरेटर से हो रहा है तो 1 × 1 = 1, और 6 और 2 मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे आपके पास 12, सही, प्लस 2/3, सही। नेक्स्ट पे चलते हैं, 5/6
प्लस, अब 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ऑलरेडी ये ब्रैकेट में है, तो 3 2 टाइम्स हो जाएगा 6, और 1 जब मल्टीप्लाई होगा इट रिमेन सेम, यानी 1 माइनस 6x। ओके, अब करना क्या है, पहले हम लेफ़्ट वाले साइड पे, यानी अगर मैं राइट को देखूँ ना तो राइट तो ऑलरेडी 6 के साथ है, तो हम एक साथ लिख लेते हैं। तो ये 6 एक दफ़ा आ जाएगा और 6 + 1 माइनस 6x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 + 6 माइनस 6x अपॉन 6। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो लेफ़्ट वाला साइड है यहाँ आप देख रहे हैं ना 12 है, तो 12 ये हमारा LCM है। अब फर्स्ट वाले के नीचे 2 था तो ये फर्स्ट वाला 6 से होगा, तो ये 6x। सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर में 12 ऑलरेडी है तो ये 1 हो जाएगा, यानी ये सेम रहेगा। और थर्ड वाले टर्म के साथ 3 था तो 4 3 ज़ा 12 होता है, तो बेसिकली 4 2 से मल्टीप्लाई होकर इसको कर देगा 8। तो ये आ रहा है आपका 6x + 7/12। अब देखो जो दो साइड्स पे सेम न्यूमरेटर है वो कैंसिल हो सकते हैं, और डिनोमिनेटर से, क्यों, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। तो आप चाहो तो क्रॉस करो, चाहो तो यहीं पे 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 कर दो। ओके, अब हमें इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए जो मेरे पास है, यानी ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा रब करती हूँ ताकि आप जो प्रिंट इसका वो है वो देख ले। तो हमारे पास जो लास्ट टर्म आ रही है वो ये वाली आ रही है 6 माइनस 12। ओके, अब मैं इसको करूँगी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6x + 7, और जो 2 था वो सेकंड साइड पे जाके क्रॉस हो जाएगा, तो ये 2 इसके साथ हो जाएगा 6 माइनस 6x। अब आप इसको दोबारा सिंप्लीफाई कर लें, 6 + x = 6 2 ज़ा 12 और 12x। सिंप्लीफाई करने के लिए 12 को लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव, और फिर ये हो जाएगा 12 माइनस 7। ओके, तो ये टर्म्स आ जाएंगी आपके पास। 12 माइनस 7 होता है 5, और फर्स्ट वाला हो जाएगा आपके पास 18x 5, और x आ जाएगा आपके पास 5/80। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, ये ऑलरेडी यहाँ पे गिवन भी है। विल गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि आपके पास जो x + 1/3 था वो ऐसे ही रहा। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 2 को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 2 3 टाइम्स आपका क्या हो गया, x हो गया। यानी पहले स्टेप में हमने क्या किया कि ब्रैकेट के अंदर जो है वो LCM लिया। तो देखो अगर तुम 2 के बाद LCM लोगे तो बेसिकली x के नीचे 1 है, तो LCM में 3 आ जाएगा, और फिर ये 3 फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि x के साथ डिनोमिनेटर में 1 था, सही। तो ये जाएगा 3x, और जो सेकंड वाला है उसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 3 है तो ये 2 ही रहेगा। ओके, तो अब यही चीज़ उन्होंने फर्स्ट स्टेप में लिख दी है। इसके बाद इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 3 टाइम्स 6 हो गया, और 2 2 ज़ा क्या हो गया 4। अब जो 6 के साथ है यहाँ, आप चाहो तो पहले LCM ले लो, या फिर आप ऐसा करो कि आप इसको जो है क्या करो, LCM ही बेटर रहेगा। लेकिन हमने क्या करना है, जो दोनों के साथ डिवाइड में 3 था, तो एक मेथड तो मैंने आपको पिछले में बताया कि आप LCM ले लो। एक ये होता है कि जो भी डिवाइड में टर्म्स हैं उनको बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दो, जो लार्जेस्ट नंबर है, तो वो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है। तो यहाँ 3 था तो हमने 3 से सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करा दिया। 3x + 3 3, ये जो फर्स्ट वाला है ये कैंसिल हो गया तो 1 हो गया। अच्छा, ये 3 3 भी कैंसिल हो गया तो 6x - 4 आ गया, और 3 जब लास्ट टर्म से हुआ तो 3 6 ज़ा 18 हो गया। अब सिंपल आपको सिंप्लीफाई करना है, 3x 6x और -18x बन गया आपका ये वाला स्टेप।
-12 क्योंकि लार्जर क्वांटिटी आती है। अब ये 12 लेफ़्ट पे मूव हुआ, यहाँ x भी है, तो 12 + x कितना हो गया, 12 + 3 कितना हो गया 15x, और जब 1 लेफ़्ट पे गया तो वो -5 हो गया। आपने 15 को शिफ्ट करना है डिवाइड में, 5/15 गिव्स यू -1/3। तो आपका जो आंसर है वो आ रहा है 1/3। नेक्स्ट वन, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने इसको, आप देखो यहाँ पे भी देखो लार्जर वैल्यू 9 थी, तो एक मेथड तो ये था कि मैं 9 से, क्योंकि राइट पे 9 है, 9 से मैं सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करा देती। लेकिन अगेन हमारे पास आंसर में डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि फ्रैक्शन ख़त्म नहीं होता। तो यहाँ हम एलसीएम लेंगे। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एलसीएम लेकर फर्स्ट वाले टर्म का एक 6 आएगा, और ये फर्स्ट तो सेम रहेगी क्योंकि उसके नीचे ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 6 है, लेकिन जो ये x है ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 से, तो ये बन जाएगा 6x, राइट। और सेकंड वाले साइड पे जो लार्जर वैल्यू है वो 9 है, 1 से 9 मल्टीप्लाई होगा तो 9, और x रिमेन सेम क्योंकि उसके पास ऑलरेडी क्या था, 9। मल्टीप्लाई करा दो, 5x - 15 - 6x। अच्छा, यहाँ पे 2 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9 कर सकते हैं, सही है। तो ये पूरी टर्म 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस भी मैं एक ही स्टेप पे कर रही हूँ, और जो 2 है वो सेकंड वाले के साथ यानी राइट वाले के साथ क्रॉस होगा, तो ये 9 - x। ओपन कर लो, 3 5 ज़ा 15x, 3 15 टाइम्स 45, 3 6 ज़ा 18x इज़ इक्वल टू 18 माइनस का 2x। अब सिंपल हम इसको शिफ्ट करेंगे, 15 - 18 कितना होता है, -3x, सही है। और ये 2x इधर आके पॉजिटिव, अच्छा 18 वही है राइट पे, ये 45 वहाँ जाके पॉजिटिव, तो 18 + 45 कितना होता है जनाब, ये होता है 3 और 63, ठीक है। 63 यहाँ आ गया -x, माइनस को भी शिफ्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास -63। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप क्या कर सकते हो, बहुत सिंपल है इसका आंसर। अगर आप कुछ टर्म्स पे फोकस करो तो आपके पास जो वो है फर्स्ट वाली टर्म है, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा x - 3 कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा x - 2, सही है। अब सेकंड वाले साइड पे जो टर्म है उसका एलसीएम डिवाइड में x - 2 ही है, तो फर्स्ट वाली टर्म को x - 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और नेक्स्ट वाली टर्म आपकी सेम रहेगी। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ है कि ये x - 2 से कैंसिल हो गया, x यहीं रहा, सही है, x/3। 2 को ओपन कर लेते हैं तो 2x - 2 2 ज़ा 4 माइनस का 2x कैंसिल, 3 4 टाइम्स सिंपली क्रॉस हो जाएगा, तो ये माइनस का 12 आपका आंसर है। इसमें भी अगर आप डिनोमिनेटर पर फोकस करो तो हम मेन सेम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहले तो हम यहाँ पे 2x अपॉन 2x + 5 को ऐसे ही लिख लेते हैं। अच्छा, 2/3 रिमेन सेम, बट इफ़ आई मेक द फैक्टर ऑफ द सेकेंड टर्म 4, नहीं 2 कॉमन आ सकता है, तो ये हो जाएगा 2x + 5, सही है। अब जो एलसीएम है ना बेसिकली वो क्या है, 2x + 5, 3 सारे नॉन कॉमन है, तो नॉन कॉमन का मतलब है 3 2 ज़ा 6, x + 5 मेरा 2x + 5 मेरा एलसीएम हो गया है। अब जो फर्स्ट टर्म है वो नीचे सिर्फ 3 था, तो ऑब्वियसली क्रॉस हो रही है क्योंकि दोनों ही टोटली डिफरेंस हैं, तो 2 2 ज़ा 4x + 5 न्यूमरेटर में आ गया और 3 5 ज़ा 15, राइट। सेकंड साइड पे जो 2x है वो 2x + 5 आपका जनाब कैंसिल हो गया है, ये पूरा ये इससे, राइट।
और आपके पास 2x इज़ इक्वल टू 4x प्लस 20 माइनस 15 और द होल टर्म डिवाइडेड विथ 6। ओके, ना यहाँ कर लेते हैं। अच्छा, अब ये 6 उधर जाके 12 हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12। ओके, और ये 4x तो ऐसे ही रहेगा, बट 20 माइनस 15 5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा प्लस का 5। ओके, 4x इधर शिफ्ट होगा तो 12 माइनस 4x हो गया 8x इज़ इक्वल टू 5 और x आ जाएगा 5/8। अच्छा, जो आंसर क्वेश्चन में बाद में लिखा हुआ है कि आपने इसको कंसीडर नहीं करना, इज़ नॉट इक्वल टू 5/2। अगर आपका आंसर ये आता तो आपका जो आंसर था वो नल सेट होता, क्योंकि उन्होंने यहाँ कंडीशन बता दी है कि ये आंसर नहीं हो सकता है। ओके, तो हमारा 5/8 सोल्यूशन सेट है। लास्ट, नो नॉट द लास्ट वन, यहाँ पे आपको अगेन एलसीएम है फर्स्ट। ओके, तो एलसीएम का क्या है कि ये 3 और x-1 आपका एलसीएम आ रहा है। ऊपर जो है वो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 2 ज़ा 6x हो रहा है, और फिर सेकेंड वाली टर्म में x3 तो ऑलरेडी है, x-1 आ रहा है। सेकेंड साइड पे आपका 6x-1 एलसीएम है, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट है। तो फर्स्ट वाली टर्म तो x-1 से हो रही है मल्टीप्लाई, सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई हो रही है 6 से, तो ये 2 टाइम्स ऑफ 6 गिव्स यू 12। x-1 कैंसिल है, 3 2 से कैंसिल है। अब यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो फर्स्ट टर्म आ रही है 7x-1, इसको ओपन करूँ तो ये बन रहा है 5x-5 प्लस 12, और ये होल डिवाइड हुआ है किससे, 2 से। अब ये 2 ऑब्वियसली क्रॉस होगा, तो क्रॉस का मतलब है कि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 7 2 टाइम्स 14, 2 1 से होगा तो 2, 5x रिमेन सेम, और प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7। 14 को 5 से माइनस करना है, तो 14 जब इधर आएगा 5 तो नेगेटिव, और 2 सेकेंड यानी लेफ़्ट पे जाके पॉजिटिव, तो 14 माइनस 5 बेसिकली 9 होता है, तो ये आ जाएगा 9x इज़ इक्वल टू 9, और कैंसिल करोगे तो x आ जाएगा 1। अब देखो यहाँ 1 आ गया, जबकि यहाँ मेंशन था कि 1 आंसर नहीं होगा, तो इसका जब आप एसएस या सोल्यूशन सेट लिखोगे तो वो बनेगा आपके पास नल सेट, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये कंडीशन नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, अगेन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि +-1 नहीं हो सकता, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमें किस तरीके से एलसीएम निकालना है। हम सबसे पहले फैक्टर्स बनाते हैं, इससे पहले हमें नीड नहीं हुई थी, बट यहाँ ऑलरेडी हमें फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, तो पहले तो हम फैक्टर बनाएंगे एलसीएम के लिए। हमें पता है फर्स्ट पे फॉर्मूला है, एक्सटेंड किया हमने। अच्छा, ये सेम टर्म्स है तो इसको शिफ्ट कर सकती हूँ, तो एक तो 1/x+1 ऑलरेडी है लेफ़्ट राइट पे, ये वाला जो है ना ये नेगेटिव वहाँ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये दोनों ही सेम है विद द न्यूमरेटर 1 1, और 1 मिलके आपको देते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2/x+1। ओके, और सेकंड वाले साइड पे आपके पास है x-1 x+1, तो अगेन बोथ साइड पे x+1 कैंसिल हो रहा है, आपके पास 2 2 से कैंसिल हो रहा है, तो जो बच रहा है वो है 1/x-1 इक्वल टू 1, और जब आप इसको क्रॉस करोगे तो 1 इज़ इक्वल टू x-1। अच्छा, ये वाला 1 लेफ़्ट पे आके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2, और हमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी थी कि 2 नहीं हो सकता, तो आपका आंसर जो है वो क्या है, 2। ओके, द लास्ट क्वेश्चन अगेन, यहाँ पे भी देख लो आप, अगर कॉमन ले लेते हो तो ये ईजी हो जाएगा आपके लिए एलसीएम। तो फर्स्ट वाले साइड पे
अपॉन 3 अगर कॉमन ले लूँ तो ये है x प्लस 2। और सेकंड वाले साइड पे अगर आप LCM लेने से पहले फैक्टर्स बना लो, यानी 2 कॉमन ले लो तो ये जाएगा x प्लस 2। सही। अब यहाँ पे जो LCM है वो कैसे आएगा, कॉमन और नॉन कॉमन होता है, तो नॉन कॉमन में तो x प्लस 2 है, बट देखो 6 और 2 का जब आप LCM लोगे तो 3 और 2 6 आएगा आपके पास, क्योंकि ये मेथड होता है जो हम LCM के लिए लेते हैं, याद है, राइट। तो ये 6 आ जाएगा। तो जब ये 6 आएगा तो आपके पास जो LCM है बेसिकली यहाँ पे ओके, तो यहाँ LCM जो बनेगा फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी x प्लस 2 से, क्योंकि 6 ऑलरेडी है उसके पास। सेकेंड टर्म में 2 भी है, x प्लस 2 भी है, बट 3 नहीं है, 3 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट वाली साइड की टर्म्स इससे अब कैंसिल हो जाएंगी, तो x प्लस 2 से कैंसिल कर दो, 3 को 2 से कैंसिल कर दो, तो अगेन ये 2, अब तो आपको पता है ये 2 लेफ़्ट वाले साइड पे जाके 2 से क्या कर देगा 4, और ये सिंप्लीफाई होगा प्लस माइनस, तो 2 माइनस 3 गिव्स यू 1। अब ये 1 उधर जाके पॉजिटिव हो रहा है, तो x की वैल्यू आ रही है आपके पास 5, तो यहाँ आपके पास कोई नल सेट नहीं है। ओके, आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। इंशाल्लाह सेकेंड अपलोड होगी फॉर क्वेश्चन 2। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई साइड।